ऑलराइट गाइस, तो हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। परसेंटेज सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है 9th और 8th क्वेश्चन की तरह, ठीक है। आप इसको ईजिली कर लोगे अपने आप ही, पर अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो मेरे आंसर से मैच करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पॉज किया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या गया है कि इन अ लाइब्रेरी, है ना, 15% बुक जो है वो क्या है, हिंदी की है। हिंदी 15%। तो 15% यहीं पे बता देते हैं कि 15% होता क्या है, 15/100, है ना। काट लेंगे इसको, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, 0 का 0, 3/20, है ना। तो बोला क्या गया है कि 20 बुक थी, ठीक है, 3 घट के 17 हो गई। ये हो गया हिसाब, ठीक है। रिमेनिंग मतलब बची हुई, बची हुई मतलब कुछ चीज़ घट रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है ना, कुछ चीज़ घट रहा होगा तभी तो बची हुई बोल रहा है। तो वही कहा गया है इसका मतलब कि 20 बुक थी, वो टोटल थी, 3 वहाँ से घट रही है ना। तो बची कितना, 17 बुक, है ना। तो ये हो गया हमारा हिंदी का। अब यहाँ से देखते हैं 55% बुक जो है रिमेनिंग, वो क्या है, इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं। 55% बोल रहा है, ठीक है। तो 55% का 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 या 10, 0 का 0, है ना। 5 1 1 जा तो 11/20 हो गया। तो इसमें क्या गया मतलब, 20 बुक थी, 11 कम हो रही है, अब बचा कितना, 9 बुक, है ना। यही तो हो रहा है। तो इंग्लिश के लिए भी आ गया हमारा। अब इंग्लिश के लिए भी आ गया, यहाँ तक खत्म। अब बोला है क्या, 35% बुक जो है रिमेनिंग वो है फ्रेंच की, ठीक है। 35%, यहाँ फ्रेंच का लिख लेते हैं पार्ट। फ्रेंच का 35% बोल रहा है, मतलब क्या है, 35% का 100, है ना। 5 7 जा 35, 5 2 या 10, 0 का 0, तो 7/20। मतलब क्या है, 20 बुक थी, 7 कम हो रही है, बच रहा कितना है, 13 बुक, है ना। यही तो है मतलब, लाइब्रेरी में 20 बुक थी फ्रेंच की, 7 कम हो रही है, अब बच रहा कितना, 13। तो ये तीनों चीज़ का डेटा पता चल गया, ठीक है। और बोला गया है कि रेस्ट इतनी बुक्स आर रीजनल बुक, मतलब बची हुई बुक जो है, मतलब इतनी ही बुक है 1989, ये बुक जो है वो बची हुई है, कम होने के बाद की वैल्यू क्या, 1989, ये वैल्यू जो है वो बची हुई है ना। तो बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक, क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में कितनी बुक थी ये बताइए, ये सब कम होने से पहले। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का डेटा सबसे पहले लिख लूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों का डेटा लिख लूँगा। कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका डेटा, इसका डेटा और इसका डेटा, है ना। क्या क्या था बताते जाइए। पहले हिंदी वाले का, है ना। हिंदी वाले का क्या था, 20 बुक थी, ठीक है, 17 बच गई, -3 हुआ, ठीक है। और इंग्लिश वाले का क्या था, 20 बुक थी, है ना, -11 हो रहा था और 9 बच रही थी, है ना। फ्रेंच वाले का क्या था, 20 थी, 13 बच रहा था, 20 थी, 13 बच रहा था, -7 हो रहा था, यही हो रहा था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये 3 थी और टोटल बुक कितनी बता रहे थे ये। तो सबसे पहले देख लेंगे कुछ कट रहा है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं कट रहा है, क्योंकि काटते हैं हमेशा अपोजिट साइड में। कुछ नहीं कट रहा तो इन सबको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करके लिख लेंगे। 2 2 4 2 6, तो हो जाएगा 60, है ना। रुको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब 8, और ये 3 जीरो, है ना, 8000 ये हो गए। इन सबको इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 17 9 जा, फिर उसको 17 को 13 से, फिर उसके बाद 9 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
17 9 और 13, 17 इंटू 9 इंटू 13, 1989 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कहाँ गया 1989, है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आपको वीडियो का टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोला गया है ना कि इतना जो रेशियो है ये किसके इक्वल है, 1989 के। ये देख रहा हो ना, यहाँ दे रखा है। तो मतलब एक रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 1989 अपॉन में 1989। तो मतलब एक रेशियो एक के इक्वल हो जाएगा। तो 8000 बुक थी तो 8000 ही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं 8000 दे रखा है क्या। देखो यहाँ पे दे रखा है 8000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।